हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज हम अब देखने वाले हैं कि झारखंड को कब किस नाम से जाना जाता था। तो हर अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम से जाना गया है झारखंड को। तो वही हम देखने वाले हैं कि किस टाइम झारखंड को क्या नाम से जाना गया है। तो ये आप सबका झारखंड के जीके में जब भी एग्ज़ाम होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन आप सबको देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का नाम आया था। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या बोला गया है, तो वो पुंडर या पुंड बोला गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण जो था उसमें पुंडर या फिर पुंड बोला गया है। ठीक है। उसके बाद है ऋग्वेद में क्या बोला गया है, तो किक्कट प्रदेश। ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश। ठीक है। उसके बाद है अथर्ववेद में आप सबका वात्स्य प्रदेश बोला गया है। ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश और अथर्ववेद में वात्य प्रदेश। ठीक है, व्रात्य प्रदेश। उसके बाद वायु पुराण जो है, वायु पुराण में मुरंड बोला गया है और विष्णु पुराण में मुंड बोला गया है। ठीक है। उसके बाद जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो है, समुद्रगुप्त के टाइम पे झारखंड को क्या बोला गया था, तो आप सबका मुरुंड है। ठीक है, ये आप सबको याद रखना है। उसके बाद है भागवत पुराण में क्या बोला गया है, किक्कट प्रदेश। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, देखिए यहाँ पे दो का है और एक ऋग्वेद में किक्कट सेम ही लग रहा है, लेकिन बस लिखने का अंतर है। ठीक है। देखिए ऋग्वेद में भी किक्कट बोला गया है और भागवत पुराण में भी किक्कट प्रदेश। उसके बाद आता है महाभारत में क्या बोला गया है, तो महाभारत में जो झारखंड का नाम है वो है पुंडरिक, पशुभूमि, कर्कखंड, अर्कखंड। ये चार नामों से झारखंड को बोला गया, मतलब झारखंड का उल्लेख है महाभारत में। उसके बाद पूर्व मध्यकालीन सांस्कृतिक साहित्य में कलिंद देश भी झारखंड को बोला गया है। ठीक है। आपका जो आ चुका है पहले एग्जाम, उसमें देखिए स्टार मार्क या ब्लू कलर से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सब पहले पूछा जा चुका है। इसका मतलब ये है कि ये सब इम्पोर्टेंट है, आप सबके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब आता है सवाल कि झारखंड को झारखंड के नाम से किस किस टाइम बोला गया है। तो ये भी पूछ दिया जाता है कि भैया बताओ कि झारखंड को झारखंड के नाम से किस किस टाइम बोला गया है। तो झारखंड के नाम से कब बोला गया है, तो 13वीं सदी। तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में जो है पहली बार झारखंड नाम आया था। तो पहली बार कब आया था, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड। उसके बाद तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए बंगला, सियार उल मुख्तरीन, ये सब में झारखंड बोला गया है। ठीक है। और जो है कबीर के दोहे, पद्मावत, ठीक है, और अकबरनामा, नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में, ये सब में झारखंड नाम से झारखंड को जाना गया है। ठीक। आगे देखते हैं कि आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है। तो आईने अकबरी में जो कहा गया है वो है कोकर या खखरा। देखिए आईने अकबरी और यह अकबरनामा में झारखंड कहा गया है, लेकिन आईने अकबरी में कोकरा या कोकरा बोला गया है। ठीक। उसके बाद कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र जो है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया है। ठीक है। आगे देखते हैं तो टॉलमी ने मुंडल कहा है, झारखंड को मुंडल कहा है। और फाहियान द्वारा इसको कुक्कट लॉर्ड कहा गया है, कुक्कट लॉर्ड। ठीक है। उसके बाद हैंसांग ने क्या कहा है, कर्ण स्वर्ण। ठीक है। ये देखिए कर्ण स्वर्ण, ये आपको याद नहीं रखा, पता नहीं क्या लिखा है, की लो ना सु का ला ना। ठीक है। आगे देखते हैं मुगल काल, इंपॉर्टेंट है कि मुगल काल में झारखंड को क्या कहा गया है, तो वो खुखरा, कुकरा या कोकरा बोला गया है। ठीक है। जब मुगल काल चल रहा था उस टाइम झारखंड को क्या कहा गया, खुखरा, कुकरा या कोकर। तो देखिए मुगल काल में जहांगीर में आता है, तो जहांगीर भी इसको खोखरा बोलता है। ठीक। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जब शासनकाल आया, जब अंग्रेज आए, उस टाइम से क्या बोलने जाने लगा, तो झारखंड। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग टाइम में अलग अलग नाम से झारखंड को जाना गया। और एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। सबसे पहले साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या नाम से जाना गया है, तो पुंडर या फिर पुंड बोला गया है। ठीक। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्या है कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपाषाण में मिलता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो है 13वीं सदी के ताम्रपाषाण में मिलता है। तो 13वीं सदी के ताम्रपाषाण में इसको क्या कहा गया है, झारखंड। ठीक है। तो इस प्रकार जितने भी नाम थे झारखंड के, ये सारे पूरे हो गए। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप सबको एग्जाम में आंसर करने में कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय झारखंड।